अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ इशाक़रा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश एडीसी पार्ट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है। वैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बता दूं कि बेटा मैं पेपर पैटर्न और आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा उस हिस्से पे कंसिस्ट करेगा और साथ साथ जो हमने अपने चैनल पे फॉर्मेट्स अपलोड किए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड, तो उसमें जो कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों की और साथ साथ बच्चों को कुछ इवन मैन जो है वो इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल करने के हक़ में नहीं था, लेकिन मुझे मैसेज इतना ज़्यादा आया और इतने कॉमन मैसेज थे और बार बार एडीसी इंग्लिश का गैस पेपर मांग रहे थे, तो बेसिकली मुझे इस चीज़ पे मजबूर हो गया मैं कि मैं आज इसको अपलोड कर दूं। मैं अगर आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाता चलूँ तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि इंग्लिश का पेपर में 90% चीज़ें 70-80% चीज़ें अगर मैं मिनिमम भी करके बोलूँ तो आपकी रैंडम आती है, आपकी प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जिस तरह से आपने अकाउंटिंग को सीरियस लेना होता है, इसी तरह आपने इंग्लिश को सीरियस लेना होता है। अगर आपके पास वो चार्म नहीं है पेपर को अटेम्प्ट करने का, तो ये बात याद रखिएगा कि या तो आप चीटिंग से इसको अटेम्प्ट करोगे या फिर आप, मैं जो तरीक़ेकार देख रहा होता हूँ ग्रुप्स में और मैं जो बच्चों की थॉट्स पढ़ रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, उसमें 90% बच्चा तो एक ही बात बोलता है, भाई इंग्लिश की क्या तैयारी करनी है, इंग्लिश तो हम देख के कर लेंगे, एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड तो छापना है, 5-5 नंबर के आपके आर्टिकल प्रेपोजिशन आ रहे होते हैं, एक एक वर्ड लिखना होता है, छाप देंगे सारी चीज़ें। और आप देख लीजिएगा 90% लोगों की सप्ली जो है वो इंग्लिश के पेपर में ही आ रही होती है और उसके पीछे एक सिंपल सी वजह है कि इसका कोई आपका वो नहीं होता, बेसिकली गैस पेपर नहीं होता। आप मुझे बताओ ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सीन कॉम्प्रीहेंशन। 90% लोगों को जो अभी गैस पेपर मुझसे मांग रहे हैं उनको यही नहीं पता कि यार सीन कॉम्प्रीहेंशन आपका जो है वो चैप्टर से आएगा, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और हर साल मोर और लेस आपके पास 10 ईयर तो मौजूद है। आप हर साल देख सकते हो कि आपके पास हर साल जो है वो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास पुराने क्वेश्चन नहीं आ रहे होते। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 सीन कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करना है तो कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स, टूल्स उसके और साथ साथ आपको उसके चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप इसके चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो मेरे भाई ये बात याद रखिएगा कि आप कभी भी इसको अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि पहला सवाल ही वो आपसे यही पूछ रहा होता है कि भाई ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसको पहचानिए। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। फिर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे हमारे यहाँ का कॉम्प्रीहेंशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि पहले फुल स्टॉप तक पहला आंसर, दूसरे फुल स्टॉप तक दूसरा आंसर, तीसरे फुल स्टॉप तक तीसरा आंसर। तो मेरे भाई सबसे घटिया टेक्निक है और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा बात को, लेकिन मैं फिर भी एक बात आपको समझाने के लिए और आप लोग को तसल्ली देने के लिए इस वीडियो को कंपाइल कर रहा हूँ कि आपके पास सीन कॉम्प्रीहेंशन चैप्टर से आता है, आपको चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं या समझने पड़ते हैं अपने टीचर से। ठीक है, तो आप अपने टीचर से रब्ता कीजिए और उनसे चैप्टर्स को समझिए, समझने के बाद सीन कॉम्प्रीहेंशन करने के आप काबिल होगे, क्योंकि आप तो पहचान ही नहीं पाओगे कि किस चैप्टर से आया हुआ है। कम से कम आप उस चैप्टर को पूरा ना पढ़ो, कम से कम उसकी समरी पढ़ लो, जहां से आपने नोट्स खरीदा होगा या आपने रेफरेंस बुक खरीदी होगी, जो भी आपने बाय किया होगा, परचेज किया होगा, जैसा आपकी टेक्निक है, तो लाजमी सी बात है कि उसके शुरू में चैप्टर की समरी दी हुई होती है, चैप्टर की समरी पढ़ो। चैप्टर की समरी पढ़ के आप सारे कैरेक्टर को और उसकी कहानी को समझ जाओगे और फिर आप पहचानने के काबिल हो जाओगे। फिर उसी से रिलेटेड आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन हमेशा याद रखना रैंडम पैसेज होता है, मतलब रैंडम कॉम्प्रीहेंशन होता है। सही है, अब 90% लोगों को इस चीज़ में मसला होता है, ये सीन और अनसीन क्या होता है। सीन वो होता है जो आपके चैप्टर से आता है, अनसीन वो होता है जो आपका रैंडम आ जाता है कि मतलब इसका आपके कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक इंटर तक आपके कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, जिससे भी आपने आपका जो बैकग्राउंड होगा, आपने इंटर किया होगा, तो लाजमी सी बात है, ये बात याद रखिएगा कि आपने जब इंटर किया होगा तो इंटर में कॉम्प्रीहेंशन आता है, उसको सीन और अनसीन का नाम नहीं देते, कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली वो भी रैंडम होता है। अच्छा, मैं अगर आपको इसकी पक्की हिंट दूँ तो ये आपके जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनसे आर्टिकल उठा के सवाल बना के दे रहे होते हैं, जिसमें आपको एक सवाल वो ये भी दे रहे होते हैं कि भाई आप इसका सुइटेबल टाइटल बताइए। मतलब सुइटेबल टाइटल का वो हिसाब किताब होता है कि लेट सपोज आपने पूरी फिल्म देख ली, पूरी फिल्म देखने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप अगर ये फिल्म के हिदायतकार या डायरेक्टर वगैरह आप होते तो आप मुझे बताइए कि आप इसका फिल्म का क्या नाम रखते। तो बिल्कुल इसी तरह आपने पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के बाद आपने बताना होगा कि भाई इसका आपको क्या टाइटल सबसे बेहतरीन सजेस्ट करना चाहते हो आप, तो आपको वो लिखना होगा। उसके बाद आपने सारे जो है आपको आंसर जो है वो कॉम्प्रीहेंशन से ही मिल जाएगा।
आएंगे, तो ये इसका भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये सारे रैंडम आते हैं। आपको प्रैक्टिस जो है वो 10 ईयर से करनी पड़ेगी इसकी। कमोबेश आप 3 से 4 सवाल को सॉल्व कीजिए, अपने टीचर के पास सबमिट करवाइए, उनसे चेक करवाइए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई किस तरीके से सारे मामला को हैंडल करना होगा। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ये 10-10 नंबर के सवाल हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देन आपके पास समरी आ जाती है। समरी भी आपने अनसीन कॉम्प्रिहेंशन की करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की आपने समरी करनी है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की समरी करोगे, समरी के कुछ टूल्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं। जब कॉम्प्रिहेंशन नया आएगा तो आपने हमेशा फ्रेश समरी करनी पड़ेगी, तो समरी करने के टूल्स एंड ट्रिक्स आप सीख के जाओ अपने टीचर से। सिंपल सी बात है, आप जब सीख के जाओगे तो आपको कभी मसला नहीं आएगा उसको समरी करने में। समरी बेसिकली वही वाली बात होती है कि अगर फर्ज करिए मैं एक 3 घंटे की मूवी देख रहा हूँ, या फर्ज करिए मैं एक 200 पेज की किताब पढ़ रहा हूँ। अब 200 पेज की किताब को सामने वाला आपको 20 जुमलों में, या फर्ज करिए कि 20 पेजों में आपको लिख के दे दे रहा है, आप उस समरी को पढ़ ले रहे हो। समरी को पढ़ने के बाद एक बंदा जो 200 पेज की किताब पढ़ा हुआ है और एक बंदा जो 20 पेज की समरी पढ़ा हुआ है, उसको ऐसा लगे कि यार ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर लिखी हुई है, सेम नॉलेज है तुम्हारी और मेरी, ठीक है। तो समरी आपको कुछ इस तरीके से करनी पड़ती है। देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में आपके पास होते हैं ये, अगर आप चाहो तो मैं इसका इंपॉर्टेंट मौजूद है मेरे भाई, शॉर्ट स्टोरीज बेसिकली आपके पास होती हैं। शॉर्ट स्टोरीज का क्वेश्चन आंसर आपको करना पड़ता है। 2-3 क्वेश्चन देता है, वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ये भी आपके पास 10 नंबर का है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके पास 5 शॉर्ट स्टोरीज है, अर्ली ऑटम, स्टोरी ऑफ एन आवर, इस आ जाता है प्लान ऑफ अटैक, चार्ल्स, फिर अ मैन हु हैड नो आई। आप दोनों सफ़ों का, आप दोनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको याद कर सकते हो। अच्छा ये बात याद रखना, जहाँ मैंने और लिखा हुआ है, और का मतलब ये है कि ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सवाल को 2 तरीके से पास पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने वो दोनों तरीके आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आपको कोई नया तरीके से सवाल पूछ ले तो आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। देन आपके पास नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फिर ग्रामर आ गया। तो समझने वाली बात ये कि कहाँ कहाँ जान छुड़ाओगे भाई, कहाँ कहाँ चीटिंग करोगे, कहाँ कहाँ बाकी मामलात करोगे। प्रैक्टिस किए बगैर इसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अभी कल जो अकाउंटिंग का पेपर आया है, टोटल कॉन्सेप्चुअल पेपर था, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में। ये बात याद रखना, हर सवाल का एक हिस्सा उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया। अब बच्चा कहाँ कहाँ बचेगा, तुम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और कितने क्वेश्चन छोड़ोगे, तो तुम्हारा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये बात याद रखना, तुम उसी जगह पे खड़े रहोगे। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस हुई हुई है तो ठीक, नहीं तो आपको ये 9 टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं, और कमोबेश इसमें से 6, क्योंकि ये 30 नंबर की ग्रामर आपको देता है। कमोबेश 30 नंबर से 25 नंबर की ग्रामर आपको हर साल दे रहा होता है। अगर 25 नंबर की ग्रामर देगा तो आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 15 नंबर का कर देगा, ठीक है। अगर 30 नंबर की ग्रामर देगा तो वो 10 नंबर का रहेगा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। तो 30 नंबर की ग्रामर में 6 टॉपिक देता है और 25 नंबर की ग्रामर में 5 टॉपिक। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर आपके पास आ जाता है भाई फॉर्म ऑफ वर्ब। देन आपके पास आ जाता है जनाबे वाला आर्टिकल, प्रेपोजिशन। ये 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो है ना, ये बात याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो सेंटेंस कॉम्प्लीशन, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये 4-5 एक्सरसाइजेस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो ये है कि आपको कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और कुछ वीडियोस मैं इंशाल्लाह रात तक कंपाइल करूँगा तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक आसानी हो सकती है, मैंने अगले कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मेट की शक्ल में आसानी कर दी है बच्चों को, तमाम बच्चों को। और पिछले 8 सालों से मैं सिर्फ अपने बच्चों तक महदूद किया हुआ था, लेकिन चैनल बनाने के बाद मैंने जो है वो सारा कंटेंट जो है वो चैनल पे अपलोड करना शुरू किया। तो ये आम हो गया, हर बच्चे के हाथ में आ गया, जिसको आप कुछ वक्तों में देखोगे कि हर बच्चा कोई भी टीचर या कोई भी कॉपी करके और अपने नाम से उसको इशू कर देगा। तो समझने वाली बात यह है कि वो इशू तो कर देगा, आने वाले वक्त में मैं चीज़ें और क्रिएट करूँगा, सब कुछ है। आप कितनी कॉपी करोगे, आप करते जाओ। समझने वाली बात यह है कि बेटा मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट तक रखना चाहता हूँ। तो आप से कम व बेश 6 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस लाजमी करना, जिनको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6 में
ये बात याद रखना कि आपके पास 3-4 ऐसे वो दे रहा होता है, उसमें से एक अटेम्प्ट करना होता है। या पिछले वक्तों में एक ईयर में ऐसा भी हुआ था कि सिनेरियो दे दिया था, तो एक ऐसे आपका मैंने जो है वो अपलोड किया हुआ है और वो ऐसे का फॉर्मेट है। उस ऐसे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर आपने जो ऊपर टॉपिक का नाम रखा है, भाई मैंने हिंट की सूरत में लिखा है नाम, आपने अल्लाह का वास्ता है उन टॉपिक के नाम पेपर में नहीं लिख के आने। जो टॉपिक आपको वो देगा आपने उसको उस डैश में फिल कर देना है, सिंपल है। आपको एक ऐसे का फॉर्मेट याद करके जाओ, आपके 10 नंबर पक्के, आपको इंपॉर्टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, मेरे ही चैनल पे मौजूद है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद मिस शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपने जो है चेक करना है कि एक फॉर्मेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉर्मेट और ब्रैकेट में मैंने तीनों टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, लाइक एसे, लेटर, CV। ये तीनों टॉपिक के 20 नंबर का ग्रेजुएशन का टॉपिक है। लेटर और CV में चॉइस आती है आपके पास, आप चाहो तो लेटर अटेम्प्ट करो, आप चाहो तो CV अटेम्प्ट करो। मेरा मानना यह है कि आप लेटर की तरफ जाओ क्योंकि लेटर आसान है और टाइम भी आपके पास कम है, ठीक है। और ऐसे आपके पास 10 नंबर का है और मैंने वहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आप सुकून से उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रही होगी। प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।